So now let's go ahead. So we were discussing the enzymes of number 2. ठीक है, तो 2 में आपको काफी सारे नंबर्स मिल गए। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6, 7, 8, 9, 10। तो व्हाट इज 2.1? जो सिंगल कार्बन ट्रांसफर करता है। 2.2 एल्डिहाइड कीटोन ट्रांसफर। 2.3 एसाइल ग्रुप ट्रांसफर। एसाइल क्या है? CH3CO। 2.4 ग्लाइकोसिल हेक्सोसिल पेंटोसिल ट्रांसफर। 2.5 एल्काइल एराइल ट्रांसफर। मिथाइल, ब्यूटाइल, बेंजाइल, ये सब ट्रांसफर होगा। 2.6 नाइट्रोजिनस ट्रांसफर। ओके। 2.7 फॉस्फोरस ट्रांसफर। देख रहे हो? तो ये आपके अलग अलग तरीके के ट्रांसफरेजेस हैं। क्लियर? तो इसीलिए आपका जो एसाइल ट्रांसफरेज ग्रुप है उसमें आपका एक बहुत खूबसूरत एंजाइम है। कैन यू टेल मी? दैट इज कॉल्ड पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो है वो एग्जाम्पल किसका है? आपका एसाइल ट्रांसफर। क्यों? वो C3 बॉन्ड बनाता है। रिमेम्बर ना नॉट? अरे पेप्टाइड ग्रुप में क्या होगा? सी बने CONH को दिया जाएगा ना, तो इसमें टेंशन क्या ले रहे हो? तो एसाइल ग्रुप ट्रांसफरेजेस में जो एक एग्जाम्पल आएगा दैट इज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। ओके। एंड पेप्टिडिल ट्रांसफर एक्चुअली क्या है? राइबोजाइम है। व्हाट इज राइबोजाइम? ये राइबोसोमल RNA है। ओके। ये 23S होगा प्रोकैरियोट्स में, या 28S होगा यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ क्या? दैट इज माने जो एसाइल ट्रांसफर, एंड उसका नंबर है 23212। समझ रहे हो? तो उसका नंबर क्या लिख लेंगे हम लोग? उसका नंबर है 2:3:2:2:12। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत सुंदर सा ग्रुप है। फास्फोरस ट्रांसफरेजेस का एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। फास्फोरस ट्रांसफरेजेस, उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका आ जाएगा। कौन सा? क्योंकि ये सारे रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं तो आपको जानना चाहिए। तो जो आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, समझे कि नहीं? तो जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है ये आपका कहाँ यूज होगा? इन केस ऑफ, बोलो कहाँ? डू यू नो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज? बोलो कहाँ सुने हो आप? 2:7:11:22 इज CDK और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस इन सेल साइकिल रेगुलेशन। ओके। जो आपका सेल साइकिल है उसके रेगुलेशन में ये एंजाइम का रोल है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे जो हम लोग ज्यादातर। Checkpoints. हाँ बोलो बोलो। CDK was checkpoints, right? हाँ, नॉट चेक पॉइंट्स, दे हेल्प टू क्रॉस द चेक पॉइंट्स, है कि नहीं? तो वो अगेन योर लैंग्वेज ऑफ आंसर इज नॉट appreciable, my dear Adia. I was not sure, sir, about that. Though, why are you not sure, baby? I have not asked you to be not sure. तो समझ रहे हो? तो यही आपका लफड़ा है। आपको हर समय ही आप नॉट श्योर होते हो, तो फिर क्या किया जाए बोलो? और दास तो मैं की करा, समझे कि नहीं? तो इसलिए ट्राई टू बी श्योर। अंडरस्टैंड? चलिए, अब आपका ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज जो है उसके बारे में एक एंजाइम बताया जाए। तो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज जो है वो आपका क्या करता है?
लिपिड्स को ट्रांसफर करता है। ओके, सो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग लिपिड्स। ठीक है जी, एंड उसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है जी, सो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस फॉर डिस्कवरी देयर इज ए अवार्डिंग ऑफ नोबेल प्राइज। तो ये इधर आ जाएगा हमारा। Okay, so glycosyl transferases that use sugar nucleotide donors are Leloir enzymes. He is the scientist. After Louis F. Leloir, the scientist who discovered the first sugar nucleotide and who received the 1970 Nobel Prize in Chemistry for his work on carbohydrate metabolism. So glycosyl transferases that use non-nucleotide donors such as dolicol and this, okay, and help in glycosyl transferase. ये लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को लिपिड्स में लगाते हैं। ओके, तो ये आपका किधर होगा ये एंजाइम्स, कैन यू गेस वेयर विल बी दीज एंजाइम्स? इन द गोल्जी बॉडी। समझ रहे हो? तो गोल्जी बॉडी में इसका रहेगा। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये सब जो एंजाइम्स हैं ये आपके इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो उस तरह से आपके काफी सारे एंजाइम्स आएंगे। सो वी कैन यूज ए लॉट ऑफ नेम्स। चलिए, तो और एक दिन हम लोग कर सकते हैं एमिनो एसिड टीआरएनए ट्रांसफरेज का ले लें। ये वाला एंजाइम जो है इसका एक्चुअली इसका नंबर चारों नहीं दिया है, तो लाइक दैट। चलिए, सो दैट इज अ लॉट अबाउट टू। अब वी विल ट्राई टू गो टू नंबर 3। ठीक है, तो विल चेंज द पेज क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं। सो अब वी विल गो टू नंबर 3। यहाँ हम लोग थोड़ा डिटेल में काम करेंगे क्योंकि ये सारे एंजाइम्स को हम जानते हैं। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोलेजेस। सो दे ब्रेक कंपाउंड्स बाय एडिंग वाटर। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक स्प्लिटिंग। ओके, so they break compounds by adding water. So सारे बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं। दे ब्रेक क्या, सी बॉन्ड सी, सी बॉन्ड एन, सी बॉन्ड ओ, सी बॉन्ड एस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये उस तरह से आपके अलग अलग टाइप हैं हाइड्रोलेजेस। ठीक है, तो अब इसका सब टाइप अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हाइड्रोलेजेस में आपका जो सब टाइप आ जाएगा उसमें हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत से आ जाएंगे। ओके, ए लॉट ऑफ आवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल कम एंड ये आपके अलग अलग तरह के बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। फाइन, आप आ जाइए। तो ये आपका देखो 3:1 कौन सा बॉन्ड तोड़ता है, ईस्टर बॉन्ड्स। 3:2 शुगर्स। 3:3 ईथर्स। 3:4 पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब हम थोड़ा पेप्टाइड बॉन्ड्स का रायता फैलाएंगे। 3:5 नाइट्रोजन। 3:6 एसिड एनहाइड्राइड। 3:7 कार्बन कार्बन। 3:8 हैलाइड एंड सो ऑन। ये सब आपके सेकेंड ग्रुप देख रहे हो। इसमें हमने सारा कौन सा ग्रुप डिस्कस किया हुआ है, वी आर ऑल डिस्कसिंग द सेकेंड ग्रुप, सेकेंड लेटर। ठीक है, इसमें डिफरेंसेस आपका सेकेंड लेटर का है। ठीक है, तो इसमें एक चीज का रायता हम फैलाएंगे, दैट इज योर 3:4। ओके, 3:4। तो ये क्या करता है, ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड्स बॉय। तो ये ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब इसमें आपके अलग अलग टाइप्स हम पढ़ेंगे।
तो वो कहाँ तोड़ते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अब उसमें आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो कोई कुछ ऐड करके तोड़ता है एंड कोई कुछ ऐड करके तोड़ता है, क्लियर। सो इसीलिए इसमें जो हमारा कैटेगरीज आ जाएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 3:4, ठीक है। तो उसमें 3:4 जो एग्जाम्पल हैं उसमें हमारा अलग अलग एंजाइम्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे उसमें आ जाएंगे। ओके, एक सेकेंड गिव मी टाइम इसमें। तो एंज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो इसमें विच बॉन्ड हम लोग तोड़ते हैं अकॉर्डिंगली आपका इधर अलग अलग नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लाइपेजेस, तो लाइपेजेस क्या करेगा, लिंगुअल लाइपेज। ओके, तो लिंगुअल लाइपेज का नंबर क्या है, 3113। ओके, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ओके, 3:1:1:3। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है, ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि फैट्स में कौन सा बॉन्ड होता है, ब्रेक्स ईस्टर bonds, clear। तो because you know in fats there are ester bonds। उसी तरह से आपका एक और लाइपेज होगा बाद में। नाउ इन केस ऑफ आपका जो पैनक्रियास, दूसरा लाइपेज कहाँ है हमारा, बोलो, पैनक्रेटिक जूस में। तो पैनक्रेटिक जूस में जो लाइपेज है उसका नंबर क्या है, तो पैनक्रेटिक जूस का लाइपेज का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड स्टिप्सिन। ओके, STEAPSIN। तो उसका भी जो नंबर है वो आपका रिलेटेड है, तो उसको भी हम लोग लिखेंगे पैनक्रियाटिक लाइपेज और स्टीप STEAPSIN, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज जो स्टिप्सिन है उसका जो एंजाइम है वो है 3:1:1:34। एक्चुअली ये जो एंजाइम है ना, ये एक सिंगल एंजाइम नहीं होता है, ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। मतलब ये लोग का अलग अलग सबस्ट्रेट होता है। तो कौन सा सबस्ट्रेट तोड़ रहे हैं अकॉर्डिंगली फिर उसका नाम आ जाएगा। ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम। जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जाम्पल, जो मैं ले रहा हूं 3:1:1:34। तो 3:1:1:34 क्या करता है, ओके, इसमें हम लोग एक नंबर लिखेंगे 3:1:1:34। तो ये जो पैनकेटिक लाइपेज है ये लिपोप्रोटीन्स को ब्रेक करता है, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए जो पैनक्रेटिक लाइपेज ये लिपिड एक नहीं होता ना, अनेक होता है। तो इसलिए जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है उसका नंबर क्या हो जाएगा, 3:1:1:34, ठीक है। उसी तरह से हम लोग सेकेंड ग्रुप डिस्कस करेंगे, ओके, जो आपका अमाइलेजेस है। तो हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, आपका जो एंजाइम्स हमारा है, तो उसके बाद सैलिवरी अमाइलेज आ जाएगा। तो सैलिवरी अमाइलेज का नंबर है 3:2:1:1। ओके, तो सैलिवरी अमाइलेज जो है उसका कॉमन नेम क्या है, सैलिवरी अल्फा अमाइलेज लिख देना, ठीक है, अल्फा अमाइलेज या पटायालिन। तो टाइलिन।
तो क्या नंबर बताया मैंने, बोलो। 311 हाँ, 3-1 कैसे होगा, 3-2-1-1। 321 क्यों 3-2 बोलो, ऊपर देखो, टू कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है, शुगर्स, sugar ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ रहा है। तो इसलिए जो भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ेगा वो क्या है, वो है 3-2। क्लियर। चलिए, उसके बाद कौन सा एंजाइम हमें सलाइवा में मिलेगा, लाइसोजाइम। ओके, तो लाइसोजाइम क्या करता है, वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है कि नहीं। तो लाइसोजाइम इज बेसिकली एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। तो वो आपका क्या तोड़ता है बताओ, पेप्टिडोग्लाइकैन। समझ रहे हो, तो इसीलिए जो थर्ड एंजाइम जो हमें मिलेगा इज लाइसोजाइम। ओके, तो लाइसोजाइम जो है उसका नंबर है 3-2-1-17। ओके, 3-2-1-17। तो ये क्या करता है, सेम ब्रेक्स पेप्टिडो, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, पेप्टिडो ग्लाइकैन, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंजाइम क्या आ जाएगा बोलो, ऊपर से नीचे। अब आपका इधर कोई एंजाइम नहीं है तो फिर स्टमक में चलिए, तो स्टमक में आ जाएगा आपका प्यारा हम सब का न्यारा, दैट इज पेप्सिन, है कि नहीं। तो पेप्सिन का जो नंबर है 3-4-23-1, पेप्सिन। ओके, तो उसका नंबर क्या है, 3-4-23-1। नाउ व्हाट डज 4 मीन, बोलो, peptide bonds ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ इस जो पेप्टाइड बॉन्ड में है, इसमें इसका 23 क्यों नंबर दिया गया है मालूम है। सो 23 जो नंबर दिया गया है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बोलो। इसका जो एंजाइम है उसके कोफैक्टर में आपका सेरीन अमीनो एसिड होता है। ओके, सो इट हैज सेरीन अमीनो एसिड। तो इसीलिए ये जो पेप्सिन है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंजाइम्स टू बी डिस्कवर्ड बाय टी श्वान। श्वान कॉइन्ड इट्स नेम फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेप्सिस। ओके, तो पेप्सिस का मीनिंग क्या है, डाइजेशन। ओके, फ्रॉम पेप्टेन, टू डाइजेस्ट। ओके, तो श्वान ने पेप्सिन को डिस्कवर किया। ओके, तो ही वाज द फर्स्ट मैन हु हैज डिस्कवर्ड दिस। एंड इसको क्रिस्टलाइज किसने किया था, नॉर्थरॉप ने। ये कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट पेप्सिन एंड अदर एंजाइम्स, ओके, they were crystallized by whom, Northrop. So in 1928 the first enzymes to be crystallized by John Northrop, and आपको मालूम है उसके लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। Okay, so that is why this is the concept of pepsin. Now और कोई related protein digesting enzymes बताइए, और कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आप जानते हैं, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन सर। काइमो, हाँ, तो काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। हाँ, आप काइमोट्रिप्सिन भी तो जानते हो कि नहीं, बोलो। तो उसके बाद हम लोग इधर यस सर। तो अगले पेज में चले जाते हैं। सो काइमोट्रिप्सिन, ओके, इसका नंबर है 3-4-21-1। तो नाउ यहाँ 21 का मतलब क्या है, that it has serine amino acid in their active
एक्टिव साइट्स। तो ये ऑलरेडी केवीपीआई में आया हुआ क्वेश्चन है माय डियर, एंड आप सोच लो कि कौन कर सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि और कोई तो इतना सीरियसली पढ़ता नहीं है। समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो 21 जो नंबर है ये क्यों रखा गया है? क्योंकि उसके एक्टिव साइट में क्या है? सेरीन एमिनो एसिड। उसी तरह आपका फेवरेट, हम सब का न्यारा, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का नंबर क्या है? 3 4 21 4। तो ये भी उसका भाई है। तो ट्रिप्सिन का नंबर है 3 4 21 4। कंसेप्ट इज सेम। लास्ट 4 है इसका सीरियल नंबर, है कि नहीं? तो अगर पहला जो एम सेरीन वाला पहला डिस्कवर हुआ काइमोट्रिप्सिन, चौथा डिस्कवर हुआ ट्रिप्सिन, इस तरह से उसका नंबरिंग हुआ है। बट इसमें भी आपका क्या है? तो इसमें भी यू हैव 21। तो 21 का मतलब क्या है? उसमें सेरीन प्रोटीएज हो गया। ठीक है, दे आर ऑल सेरीन प्रोटीएजेस। भले भले। तो अब इस तरह से आपके काफी सारे एंजाइम्स आ जाएंगे। ओके, तो ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, और भी हैं इलास्टेज। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए हम लोग अब चले जाएंगे और नीचे। तो अगला नीचे हम लोग को क्या मिल जाएगा? पहले वो सारे भाइयों को कर लेते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद आ जाएगा एंटेरोकाइनेज, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ओके, तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है ये एक अलग कैटेगरी का है, तो इसको थोड़ा हम लोग 3 4 16 है, तो इसको हम लोग अलग से करेंगे। पहले हम लोग 3 4 21 वाला खत्म कर लेते हैं। इलास्टेज इलास्टेज का दिया नहीं शायद इसमें। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग कार्बोक्सीपेप्टिडेज का ले लेंगे। नाउ कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है, ओके, वो क्या करता है? वो आपका एक्सोपेप्टिडेज है। समझ रहे हो? तो इट इज एन एक्सोपेप्टिडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, उसका नंबर है 3 4 16 डैश या 3 4 18 डैश। ओके, कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ता है अकॉर्डिंगली? इट इज अ प्रोटीएज एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेस ए पेप्टाइड बॉन्ड एट द कार्बोक्सिल टर्मिनल। Okay, so they are known as exopeptidases. Okay, exopeptidases, common cuts one amino acid from COOH side to NH2 साइड, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट साइड टू लेफ्ट साइड। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट जो है इसको कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, अगेन ये 16 जो है ये उसका सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी बोलता है। ठीक है, तो इसका 3 4 16 से 18 तीन कैटेगरी के इसमें एंजाइम्स आ जाएंगे। तो इसका अगेन मतलब क्या है कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज नॉट ए सिंगल एंजाइम बट ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, एंड हु डिसाइड्स इट? द सबस्ट्रेट। उसी तरह उसका भाई है एमिनोपेप्टिडेज। तो एमिनोपेप्टिडेज क्या करता है? उल्टा काटता है, फ्रॉम एमिनो एंड टू COH एंड। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक कैटेगरी हो गया। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कुछ न्यूक्लियसेस देख लेते हैं, है कि नहीं? वी कैन से सपोज ये ले लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियस एंजाइम या फॉस्फेटेज ले लो। तो फॉस्फेटेजेस, तो फॉस्फेटेजेस क्या करेंगे? दे विल ब्रेक फॉस्फेट ग्रुप्स। ओके, तो इस तरह से आपके अलग अलग हैं।
एक्चुअली उसका अल्कलाइन फॉस्फेटेज ले लिया जाए, उसका नंबर मिलना चाहिए 3131। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसका नंबर है 3131। ओके, तो ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा बोलो? पहला वाला बॉन्ड 31, तो 1 कौन सा बॉन्ड था? रिकलेक्ट करो, ईस्टर बॉन्ड्स है कि नहीं? तो इट इज ब्रेकिंग एक्चुअली ईस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3 का ग्रुप हमने डिस्कस किया। चलिए, अब अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज 4। ओके, तो 4th जो हेडिंग है, दे आर कॉल्ड लाइजेस और डेस्मोलेजेस। दे break bonds but without using वाटर और ऑक्सीजन। तो ना तो वो ऑक्सीडाइज करते हैं, ना ही वो वाटर यूज करते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? दे आर नोन एज लाइजेस। ठीक है, एंड उनको डेस्मोलेज क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो आपका डबल बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है जी, सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज डेस्मोलेजेस। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए अब उसके कैटेगरी में हम लोग जो लाइजेस का देखेंगे, तो उसमें भी आपके अलग अलग एंजाइम्स आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिसिटी। तो उसका क्या क्या एंजाइम है, तो उसको हम लोग ले आए। यूज अनदर कलर। सो अगेन दिस इज 4:1, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेगा। ओके, तो 411 कार्बोक्सी, 412 एल्डिहाइड, 413 ऑक्सो एसिड, 4199 दैट इज अदर कार्बन कार्बन लाइज। ठीक है, उसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन, ओके, उसमें आपका आ जाएगा हाइड्रोलाइजेस। ओके, एक्टिंग ऑन पॉलीसैकेराइड्स, acting on phosphates and acting on carbon oxygen lyses। उसके बाद 3 आ जाएगा आपका क्या? कार्बन नाइट्रोजन लाइजेस। इसमें आ गया आपका अमोनिया लाइजेस, अमिडीन लाइजेस, अमाइन लाइजेस। ओके, एंड आपका ये हो गया कार्बन नाइट्रोजन लाइजेस। ठीक है, उसी तरह से ये आपका हो गया 4:4, दैट इज कार्बन सल्फर लाइजेस, एंड 4:5 कार्बन हैलाइड लाइजेस। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ लाइजेस हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा क्या है? 5। उसमें और ग्रुप्स होंगे, वो हमें जस्ट सिंबॉलिकली करना है, इसलिए मैं कुछ करा दे रहा हूँ आपको। तो उसमें नेक्स्ट है हमारा आइसोमरेजेस। तो अगले क्लास में जब आएगा तो असाइनमेंट्स होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा ग्रुप क्या है। आपके पास काफी टाइम है थर्सडे तक, तो यू कैन डू योर रिसर्चेस। तो सिंपली दे प्रोड्यूस आइसोमर्स, तो विच आर कंपाउंड्स, हटो, ओके, कंपाउंड्स which have same chemical formula but different structural। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग क्यों है? फंक्शनल ग्रुप अलग हो सकता है। ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका आइसोमरेजेस है। नाउ आइसोमरेज आपके अलग अलग टाइप के आ जाएंगे।
ओके, सो उसमें हम लोग वी कैन डिस्कस अलग अलग टाइप्स ऑफ आइसोमरेज, जैसे एपीमरेज हो गया। ओके, तो उस तरह से आपके अलग अलग टाइप ऑफ आइसोमरेजेस आ जाएंगे। Fine, so we will use another color. So ये आपके अलग अलग आइसोमरेजेस हैं। दिस इज 4:1, है कि नहीं? तो 4:1 ये हो गया। ठीक है, तो 4:1 का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन। ओके, सॉरी, ये तो लाइजेस हो गए। वी हैव टू डिस्कस आइसोमरेजेस। तो आइसोमरेजेस में आपका एपिमेरेज, म्यूटेज, ये सब आएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है 5:1, दैट इज कॉल्ड एपिमरेजेस। ओके, एपिमरेजेस या रेसिमेजेस। तो ये लोग क्या है? ये एपिमर्स बनाएंगे। याद है आपको एपिमर्स? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एपिमर्स? सर यस सर, वो एक किसी एक कार्बन पे H और OH का पोजीशन चेंज होता है। यस, तो जैसे कोई एग्जांपल हम बता रहे हैं। सर मैनोज, फ्रुक्टोज। हाँ, तो उसमें जैसे तो हम लोग उसी रिलेटेड एक एंजाइम ढूंढेंगे ना, तो विल ट्राई टू सर्च एन एंजाइम। तो सपोज हम लोग यूज करते हैं अराबिनोज एपिमरेज। ठीक है, तो इधर हम लोग एग्जांपल ले लेंगे। क्या? यूडीपी अराबिनोज 4 एपिमरेज। ठीक है, तो उसका नंबर क्या हो जाएगा? 5:1:3:5। ठीक है, तो वो आपका इस तरह से कार्बोहाइड्रेट एपिमरेजेस है वो। उसी तरह से तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं ना। आपके रेटिना में एक एपिमरेज होता है। ओके, सिस ट्रांस एपिमरेज। ओके, तो रेटिना में, तो उसका नंबर क्या है? ओके, सो उसका नंबर है 5:2 इज, ये इसको इधर ऊपर क्यों चला गया? सो 5 ये आपका रेटिनल आइसोमरेज। दिस इज फाउंड इन द आई। तो जब हम आई का फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, सिस रेटिनल एंड ट्रांस रेटिनल, वो कन्वर्जन होता है जो विजन में मदद करता है। तो उसके लिए आपका चाहिए क्या? 5:2। तो व्हाट इज 5:2? तो वो हमें बात करना चाहिए। दे आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमरेज। ठीक है, तो 5:2 जो हमने मेन हेडिंग नहीं दिया, उसको सिस ट्रांस आइसोमरेज कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे 5:3, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेजेस। ओके, मतलब वो मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड तोड़ते हैं। तो 5:3 इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेजेस। तो उसमें एग्जांपल आ जाएगा, ओके, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये बहुत सुंदर एंजाइम है, काफी जगह यूज होता है। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज वो क्या करेगा? इफ यू रिमेम्बर, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को इंटर कन्वर्ट करेगा। ओके, तो इसको हम लोग कैसे एरो बनाएं? डबल हेडेड रिवर्सिबल एरो होगा ये, इस तरह से, समझे? तो ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। रिमेंबर ग्लाइकोलाइसिस स्टेप। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, उन दोनों में अदला बदली कर रहा है। तो उसका नाम क्या है? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ऐसे बहुत